नागपंचमी का त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। नाग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। नागों को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना भी इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन्हें शक्ति एवं सूर्य का अवतार भी माना जाता है। नागपंचमी कब और क्यों मनाई जाती है? हमारे देश में नाग पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे नाग पंचमी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इस दिन नागों का दर्शन शुभ माना जाता है। एक समय लीलाधर नाम का एक किसान था, जिसके 3 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। एक दिन सुबह जब वो अपने खेत में हल चला रहा था, उसके हल से सांप के बच्चे की मौत हो गई। अपने बच्चे की मौत देखकर नाग माता को काफी क्रोध आया और नागिन अपने बच्चे की मौत का बदला लेने किसान के घर गई। रात को जब किसान और उसका परिवार सो रहा था, तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके बेटों को डस लिया और सभी की मौत हो गई। किसान की पुत्री को नागिन ने नहीं डसा था, जिससे वह जिंदा बच गई। दूसरे दिन सुबह नागिन फिर से किसान के घर में किसान की बेटी को डसने के इरादे से गई। उसने नाग माता को प्रसन्न करने के लिए कटोरा भरकर दूध रख दिया था तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माफी मांगी। उसने नागिन से उसके माता पिता को माफ कर देने की प्रार्थना की। नागिन प्रसन्न हुई तथा सबको जीवन दान दे दिया। इसके अलावा नाग माता ने ये आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी को जो महिला सांप की पूजा करेगी, उसकी कई पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तब से नाग पंचमी पर सांप को पूजा जाता है। कैसे मनाए नाग पंचमी? इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर धुले हुए साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा की जाती है। दीवार पर गेरू पोत कर पूजन का स्थान बनाया जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। नाग देव की सुगंधित पुष्प, कमल व चंदन से भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देव को सुगंध प्रिय है। ब्राह्मणों को भोजन व खीर परोसी जाती है व सांप को भी अर्पण की जाती है। उसके बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण किया जाता है। ये दिन सपेरों के लिए भी विशेष महत्व का होता है। उन्हें दूध और पैसे दिए जाते हैं। नाग पंचमी पर नाग को दूध न पिलाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाग को दूध पिलाने से उनकी मौत हो जाती है और मृत्यु का दोष लगकर हम शापित हो जाते हैं। इन दिनों मिट्टी की खुदाई पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। माना गया है कि नाग का फन तवे के समान होता है। नाग पंचमी के दिन तवे को चूल्हे पर चढ़ाने से नाग के फन को आग पर रखने जैसा होता है, इसलिए इस दिन कई स्थानों पर तवा नहीं रखा जाता। भारतीय संस्कृति में नागों का बड़ा महत्व है। व्यापारिक लाभ के लिए सांपों को मारा और बेचा जाता है। सांपों की खाल, जहर आदि चीजें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जाती हैं। यही वजह है कि सरकार और वन्य जीव जंतु विभाग द्वारा सांपों को पकड़ने, उन्हें दूध पिलाने पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से सांपों व अन्य जीवों को सुरक्षित करने, उन्हें जीवन दान प्रदान करने हेतु कई उपाय और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। नाग पंचमी के इस पावन त्योहार पर हमें नागों, सर्प जाति को बचाने का संकल्प लेना चाहिए अथवा संकल्प लेकर इस त्योहार को मनाने की एक पहल करनी चाहिए कि आगे से हम किसी भी ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें सर्प की चमड़ी का प्रयोग हुआ हो। इतना ही नहीं, हम ये भी ध्यान रखें कि किस तरह हम नागों व सर्प जाति को सुरक्षित रखकर हम अपनी संस्कृति को कायम रख सकें, उसका मन बढ़ा सकें और निरंतर जीव जंतुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए जागरूकता रखनी चाहिए।